हम एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना आज के सेशन में हम सीखेंगे कि एक नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, सिलेक्शन करना विद हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड, सिंपल फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस जो हैं वो डेटा पे अप्लाई करना और कट कॉपी पेस्ट की कमांड। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे और क्रिएट की ऑप्शन को क्लिक किया। अब हमारे पास ये एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इसको हम किसी स्पेसिफिक फोल्डर में अगर सेव करना चाहते हैं तो हम फॉर एग्जांपल इसको ई में सेव करना चाहते हैं तो ये हम ई सेलेक्ट किया, या एफ में करना चाहते हैं तो हमने एफ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम फाइल का नेम एंटर करेंगे। इस वक्त हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो यहाँ से हमने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया। इसका नाम फॉर एग्जाम्पल हम रखना चाहते हैं temp1234, तो फाइल नेम टाइप किया और इसकी टाइप जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट आ रही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और ये हमने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। अब हम मिनिमाइज करके देखेंगे तो ये हमारे पास temp123 के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .docx है और बाकी इसकी डिटेल्स जो हैं वो शो हो रही हैं। इसी तरह अगर हम कोई और इधर से फोल्डर सेलेक्ट कर लेते, ड्राइव सेलेक्ट करते लाइक ई और एफ, तो ये फाइल जो है वो स्पेसिफिक पाथ या फोल्डर में जो है वो सेव हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट देखेंगे कि उस पे हम सिलेक्शन या फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम ये एक फाइल से डेटा को कॉपी करेंगे। इसमें आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए और साथ साथ सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस की जो है वो शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से सेव के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, या हम ऑफिस के बटन में जाके सेव की ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब अगर हमने अपने डेटा को स्पेसिफिक को सिलेक्ट करना है तो जहां से हमने सिलेक्ट करना है हम कर्सर को इस तरह से माउस के साथ सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस रखेंगे। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लेफ्ट सिलेक्शन टैब को और साथ इसको ड्रैग करेंगे जितने एरिया को आप करना चाहते हैं। और अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो इस तरह माउस की मदद से आप जितनी चाहें सिलेक्शन कर सकते हैं डेटा को, मिड में से, साइड से। और इस पे फॉर एग्जांपल मैंने माउस के जरिए इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट लाइन को, और इस पे इसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो जो भी बाद में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है हम अपनी सिलेक्शन पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने तमाम टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे तो आपका फाइल में जितना भी डेटा, इस वक्त हमारे पास एक पेज है तो वही सिलेक्ट हुआ है। अगर ज्यादा पेजेस होते फॉर एग्जांपल 10 तो वो सारे सिलेक्ट हो जाते और इस पे आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते वो कर सकते थे। अगर आप जो है वो कीबोर्ड कीज के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं सिलेक्ट तो यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे। अगर आपने यहाँ पे हमने राइट डायरेक्शन में सिलेक्शन करनी है तो हम राइट की प्रेस करते जाएंगे जहां तक हमने सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैंने स्टॉप कर दिया। अगर डाउनवर्ड भी सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट की को प्रेस रखेंगे और डाउनवर्ड डाउन एरो जो है वो उस पे क्लिक करेंगे तो ये साथ इस तरह जो है वो सिलेक्शन होती जाएगी।
अगर आपने पूरी लाइन को करना है, आपका कर्सर स्टार्ट में है, तो आप शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस करेंगे तो ये आपकी लाइन सिलेक्ट होगी। अगर आप लाइन के एंड पे है तो आप शिफ्ट प्लस होम की करेंगे तो ये इस तरह से आपकी सिलेक्शन हो गई। इसी तरह एमएस वर्ड में डिफरेंट राइटिंग स्टाइल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट हो गया, इससे आप कोई और फॉन्ट भी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट का जब आप फॉर एग्जांपल 28 करना चाहते हैं तो आप 28 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्लस जो हमारे ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट होती हैं, अगर आप राइट ओपनिंग ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए तो फॉन्ट साइज स्मॉल होता जाएगा। और अगर आप इसको साथ आप देख सकते हैं ऊपर ड्रॉप डाउन में कि फॉन्ट साइज साथ साथ अगर मैं इंक्रीज करी तो यहाँ इंक्रीज इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ी प्रैक्टिस के साथ बोल्ड है, हम इसको बोल्ड खत्म करते हैं ये खत्म हो गया स्मॉल साइज में और यहाँ पे बोल्ड किया और इसी तरह बोल्ड करना है तो दोबारा इसकी हमारा स्टैंडर्ड फॉरवर्ड अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन की ऑप्शन खत्म होगी। अगर हम इसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से अंडरलाइन हो जाएगा। अपने फॉन्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो ये इटैलिक की ऑप्शन है, फॉन्ट आप इटैलिक होगा। कोई फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करनी है तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कंट्रोल प्लस ए जो है वो प्रेस करेंगे। इसी तरह आप कंट्रोल प्लस यू की जो है वो करेंगे, इससे आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अभी बात होनी है और कंट्रोल प्लस आई की ऑप्शन आप करेंगे, इससे आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। अगर टेक्स्ट को डिलीट करना है तो फॉर एग्जांपल मैंने शिफ्ट को प्रेस करते हुए डाउन के साथ ये बाकी का टेक्स्ट सेलेक्ट किया और डिलीट की रही कीबोर्ड से मैंने डिलीट किया। आप इसे कैसे करेंगे? अब इसे डिलीट करके डिफरेंट और यानी कार्ड्स यहां पे लाइन है वो पोजीशन पे जो है वो पेस्ट करना चाहते हैं, यहां से इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहां से कट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या हम इसको राइट क्लिक करके भी कट की ऑप्शन कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। तो पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप कट पे या कंट्रोल एक्स पे या जैसे भी है तो यहां से वो जो हमारा सेंटेंस था वो रिमूव हो गया, वो क्लिप बोर्ड पे जो है वो कॉपी हो गया। क्लिप बोर्ड बेसिकली एक टेम्परेरी एरिया होता है मेमोरी में जहाँ पे आपका जो डेटा आप कट या कॉपी करते हैं क्लिप बोर्ड में जो है वो कॉपी हो जाता है। अब इसमें आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास पेस्ट की ऑप्शन भी आ रही है या आप कंट्रोल वी भी पेस्ट प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट की या राइट क्लिक करके यहाँ से आप पेस्ट की ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल प्लस वी कर रही हूँ तो ये हमारे पास टेक्स्ट पेस्ट हो गया है। इसको अगर हम मल्टीपल टाइम्स जितने टाइम हमें वो टेक्स्ट चाहिए हम इसको कंट्रोल वी कर सकते हैं तो वो टेक्स्ट हमारे पास पेस्ट होता जाएगा। ये था कट, यानी कि आप जिस पोजीशन पे करंट है वहां से डाटा को रिमूव करना चाहते हैं और नई जगह पे इसको प्लेस करना चाहते हैं। लाइक आप टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह में ये इस ऑप्शन की आपको जरूरत पड़ती रहती है। कॉपी क्या है कि आपकी वो ऑप्शन वहां पे भी सेव रहेगी और नई जगह पे भी जो है वो कॉपी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम इस लाइन को लेते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया शिफ्ट प्लस होम प्रेस करके, इसको अब मैं कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर रही हूँ कॉपी करने के लिए या आप यहाँ से भी कॉपी की ऑप्शन पे कर सकते हैं। जहां पे भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे आप कर्सर लेके जाएं कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए और यहाँ पे कंट्रोल वी या बार से आप पेस्ट की ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये पेस्ट हो गया जितनी दफा भी आपको जरूरत है। और देखें यहाँ पे भी जो है वो टेक्स्ट एज इट इज है क्योंकि हमने कट नहीं कॉपी किया। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चंद बेसिक ऑप्शंस जिसके जरिए आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।